दोस्तों, मुंबई की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ सामने आया है। देश की सबसे बड़ी नगर पालिका माने जाने वाली बीएमसी को पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मेयर मिलने जा रही है। बीजेपी की सीनियर कॉर्पोरेटर रितु तावड़े को बीएमसी का अगला मेयर चुना गया है, जबकि उप महापौर पद के लिए शिवसेना की ओर से संजय शंकर गाड़ी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। ये फैसला न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है और बीएमसी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। अब तक बीएमसी की सत्ता पर लंबे समय से शिवसेना का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार के घटनाक्रम ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। मेयर पद पर बीजेपी की यह पहली जीत है, जिसे पार्टी संगठन की बड़ी रणनीतिक और राजनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। रितु तावड़े के मेयर बनने से बीजेपी को मुंबई जैसे आर्थिक और प्रशासनिक रूप से अहम महानगर में मजबूत पकड़ मिलने की उम्मीद है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि रितु तावड़े के नाम की घोषणा होते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। चर्चा इस बात को लेकर है कि रितु तावड़े कौन है, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है और किस तरह उन्होंने बीएमसी के शीर्ष पद तक का सफर तय किया है। एक अनुभवी और सीनियर कॉर्पोरेटर के तौर पर रितु तावड़े ने नगर प्रशासन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसका लाभ उन्हें इस बड़े पद के रूप में मिलता दिख रहा है। दूसरी ओर शिवसेना ने उप महापौर पद के लिए संजय शंकर गाड़ी को उम्मीदवार बनाकर सत्ता संतुलन साधने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि इस फैसले के जरिए गठबंधन के भीतर समन्वय बनाए रखने और बीएमसी की प्रशासनिक जिम्मेदारियों में साझेदारी सुनिश्चित करने की रणनीति अपनाई गई है। संजय गाड़ी का अनुभव और संगठन में पकड़ आने वाले समय में बीएमसी की कार्यशैली में अहम भूमिका निभा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नया सियासी समीकरण बीएमसी की नीतियों, फैसलों और विकास कार्यों की दिशा को प्रभावित करेगा। खासतौर पर मुंबई के बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं, स्वास्थ्य, परिवहन और शहरी विकास से जुड़े फैसलों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर बीएमसी में नेतृत्व का यह बदलाव मुंबई की राजनीति में एक नई शुरुआत के संकेत दे रहा है। अब इस फैसले के बाद सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि कौन है रितु तावड़े। तो आपको बता दें कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत किसी बड़े पद या प्रभाव से नहीं, बल्कि आम लोगों की समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम करते हुए की है। साल 2012 में उन्होंने पहली बार मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भाग लिया और वार्ड नंबर 127 से जीत हासिल कर बीएमसी में प्रवेश किया। यह जीत उनके लिए सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि जनसेवा की दिशा में उठाया गया एक मजबूत और जरूरी कदम था। इसके बाद साल 2017 में हुए नगर निगम चुनाव में रितु तावड़े ने घाटकोपर क्षेत्र के वार्ड नंबर 121 से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी उन्होंने जनता का भरपूर समर्थन हासिल किया और दोबारा निर्वाचित होकर यह साबित कर दिया कि क्षेत्र की जनता उनके काम, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता पर पूरा भरोसा करती है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय विकास से जुड़े कई मुद्दों पर सक्रियता से काम किया है। साल 2025 के नगर निगम चुनाव में रितु तावड़े ने वार्ड नंबर 132 से चुनाव लड़ते हुए एक बार फिर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ वो लगातार तीसरी बार घाटकोपर क्षेत्र से पार्षद चुनी गई। लगातार 3 चुनाव में जनता का विश्वास जीतना इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ चुनावी समय की नेता नहीं, बल्कि साल भर जनता के बीच रहकर काम करने वाली जनप्रतिनिधि हैं। उनकी उपलब्धि घाटकोपर क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ और लोकप्रियता को दर्शाती है। अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान रितु तावड़े ने नगर निगम के भीतर भी जरूरी जिम्मेदारियां निभाई है। वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की शिक्षा समिति के अध्यक्ष रह चुकी हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने नगर निगम के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और विद्यार्थियों के हित में कई जरूरी फैसले लिए हैं। शिक्षा जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनके योगदान को विशेष रूप से सराहा गया है। आज रितु तावड़े को एक ऐसी नेता के रूप में माना जाता है जो जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखती हैं और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देती हैं और विकास को राजनीति का केंद्र मानती हैं। उनका राजनीतिक सफर न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि आने वाले समय में उन्हें एक प्रभावशाली और मजबूत नेतृत्व के रूप में स्थापित करता है। लेकिन दोस्तों, एक बयान ने रितु तावड़े को चर्चा में ला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तावड़े ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपना परिचय देते हुए साफ शब्दों में कहा कि मुंबई का असली रंग भगवा है। उन्होंने कहा कि यह रंग न सिर्फ आस्था है और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि मुंबई की सांस्कृतिक और वैचारिक पहचान को भी दर्शाता है। बातचीत के दौरान उन्होंने बांग्लादेशियों के मुद्दे को सबसे अहम बताते हुए कहा कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के कारण मुंबई करों के हक पर सीधा असर पड़ सकता है। उनका कहना था
कि जो अधिकार, सुविधाएं और संसाधन मुंबई के मूल निवासियों और नागरिकों को मिलने चाहिए वो अवैध बांग्लादेशियों के कारण छिन रहे हैं। इसलिए मुंबई और मुंबईकरों के हित में उन्हें हटाना बेहद जरूरी है। रितु तावड़े ने आगे कहा कि हालिया घटनाक्रम के बाद उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि मुंबईकरों को उनसे बहुत उम्मीद है और वो उन उम्मीदों पर खरा उतर के पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेंगी। उन्होंने महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि एक महिला साल के 365 दिन देश और परिवार की जिम्मेदारी संभालती है। महिला न सिर्फ घर की धुरी होती है बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में भी उसकी भूमिका बेहद अहम होती है। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए रितु तावड़े ने कहा कि इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा और वो नेतृत्व की भूमिका में आगे आ रही हैं। रितु तावड़े ने यह भी बताया कि नाम की घोषणा के बाद मातोश्री पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में राजनीति में कई बड़े और अहम घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है और आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि वो आने वाले समय में मुंबई की राजनीति में एक मजबूत और जरूरी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर हाल की बात करें तो रितु तावड़े वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने महिलाओं से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक मुद्दों को मजबूती से उठाया है और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का कार्य किया है। महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार जैसे विषयों पर उनकी सक्रियता उन्हें पार्टी के भीतर एक प्रभावशाली महिला नेतृत्व के रूप में स्थापित करती है। रितु तावड़े मराठा समुदाय से आती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रही है। खास बात यह है कि गुजराती बहुल वार्ड में उनकी मजबूत पकड़ रही है, जो उनकी व्यापक स्वीकार्यता और समावेशी राजनीति को दर्शाता है। अलग अलग समुदाय के बीच संतुलन बनाते हुए उन्होंने सभी वर्गों के लोगों से सीधा संवाद कायम किया और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास किया है। उन्होंने नागरिक मुद्दों पर जमीनी स्तर पर लगातार सक्रिय रहने वाली नेता के रूप में जाना जाता है। सड़क, पानी, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामले में वो सिर्फ शिकायतें दर्ज कराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि मौके पर जाकर समस्याओं को समझना और उनका व्यवहारिक समाधान निकालना उनकी कार्यशैली की पहचान रही है। यही वजह है कि आम नागरिकों के बीच उनकी छवि एक सुलभ और काम करने वाली जनप्रतिनिधि बनी हुई है। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो रितु तावड़े ने अपने राजनीतिक जीवन में एक अहम फैसला साल 2012 में लिया, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ये फैसला उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और वैचारिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने संगठन के लिए पूरी निष्ठा से काम किया और कम समय में पार्टी के भीतर अपनी मजबूत पहचान बना ली। पार्टी के अंदर उनकी संगठनात्मक समझ, रणनीतिक सोच और क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत लोकप्रियता को ही उन्हें मेयर पद तक पहुंचने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। नेतृत्व क्षमता, अनुभव और जनता से जुड़ाव के कारण पार्टी नेतृत्व का उन पर भरोसा लगातार बढ़ा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रितु तावड़े आने वाले समय में न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। अब इस पूरे मामले पे आपकी क्या सोच है, हम जरूर कमेंट करके बताएं। और अब मुंबई की मेयर आपको कैसी लगी ये हम जरूर जानना चाहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करने। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ। नमस्कार।